सदर में शोहर के बहिमाना कत्ल का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में मुकदमे का चालान पेश कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में सदर के इलाके शोहर को टुकड़ों में काटकर कत्ल करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस ताहाल एनी शाहिदीन को तलाश करने में नाकाम रही। चालान में कहा गया है कि मुलजिमा ने अपने शोहर को बेदर्दी से कत्ल का इंकशाफ किया। जाए वक़ुआ पर मौजूद मुलजिमा की 8 साला और 13 साला बेटी एनी शाहिदीन है। मुलजिमा की दोनों बेटियां ताहाल गायब हैं। तलाश जारी है। जाए वक़ुआ से मिलने वाले खून समेत दीगर DNA ताहाल मौसूल नहीं हुई। गैर कानूनी तामीरात केस में अदालत का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने गुलशन इकबाल 13D1 में गैर कानूनी तामीर अलीजा आर्टिड मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। तामीर में मुलविस अफसरान के नाम 15 रोज़ में तलब कर लिए। रिमार्क्स में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अलबारी टावर बहादुराबाद की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुलतवी भी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में अलबारी टावर बहादुराबाद की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बाद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दोबारा फाल करने पर जोर दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने KMC हेड ऑफिस में क्लिक के तहत कराची शहर कैसे काम करता है के मौजू पर ओपन फोरम में शिरकत की है। स्क्रीन पे लिखा हुआ लफ्ज़ देख रहा था, हमारा शहर। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ हमारी बातों में तो है, लेकिन हमारे किरदार में ये लफ्ज़ ख़त्म हो गया। और जो अभी अफजल आपके सामने बात कर रहे थे, यही शहर था, यही लोग थे, लेकिन हालात बड़े बेहतर थे, माइंडसेट डिफरेंट था। बदकिस्मती के साथ वो माइंडसेट चेंज हुआ, जिसकी वजह से आज हम परेशानियों का शिकार हैं। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, 4 रोज़ कबल सुबह सिंध का वफ्द आया था, कमेटी बनाने का ऐलान किया था। हमने भी अपनी कमेटी कायम कर दी थी। 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी रहा। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध में 15 से 20 हज़ार की आबादी पर यूनियन कौंसिल बनाई गई। कराची में भी 15 से 20 हज़ार की आबादी पर यूनियन कौंसिल होनी चाहिए। कराची के मेयर को बाख्तियार होना चाहिए। अगर बकिया सूबे में 15 से 20 हज़ार एवरेज पर आप यूनियन कमेटियां बना रहे हैं आबादी पर, तो कराची ने क्या कसूर किया है कि यहाँ 65 हज़ार का एवरेज आप बनाते हैं। और 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो केमाड़ी और गरबी है, वहाँ तो 80 हज़ार की आबादी पर आपने एक यूनियन कमेटी बनाई है। ये वो आबादी है जो पहले ही आदी है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 4 रोज कबल सुबह सिंध का वफद आया था, कमेटी बनाने का ऐलान किया था। हमने भी अपनी कमेटी कायम की थी। 4 रोज गुजरने के बाद भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कराची के अवाम हुकूक के लिए शार फैसल पर बड़ा धरना देंगे। कैमरामैन इमरान AK के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर दूसरी जानिब बल्दियाती तरमीमी कानून 2021 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर अदालत ने आइंदा समाअत पर सिंध हुकूमत को जवाब दाखिल करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती तरमीमी कानून 2021 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, हुकूमत सिंध और दीगर नोटिस को जारी करते हुए हुकूमत सिंध को आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल कराने का हुक्म दे दिया है कि इसकी मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और निसार खोड़ू की मुश्तरका सदारत में वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 27 फरवरी को मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च के इंतजामात और तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी ही आवाम के मसाइल के हल के लिए हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करके नाअहल हुकूमत को बेनकाब करके घर भेजेगी। मज़ीद कहा कि मुल्क में ज़राअत के सेक्टर के साथ जुल्म किया गया है, जिस वजह से किसान मुसीबत में हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी की जानिब से किसानों के साथ यकजहती के लिए 21 जनवरी और 24 जनवरी को मुल्क भर में किसान मार्च होगा।
कोरोना में इजाफे के बाद वैक्सीनेशन सेंटर में आवाम का रश बढ़ चुका है। माहिरीन एहतियाती तदाबीर पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने पर जोर दे रहे हैं। शहर में कोरोना वायरस दिन ब दिन तेजी से फैल रहा है। कुछ अरसे से वैक्सीनेशन का अमल सुस्त दिखाई दे रहा था, लेकिन चंद रोज से उसमें तेजी दिखाई दे रही है। जिना अस्पताल में भी वैक्सीनेशन लगाने वाले अफराद की तादाद दुगनी हो गई। वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर सादिया मूसा का कहना है कि रोजाना तकरीबन 2000 अफराद वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। अब हमारे पास फिर से तकरीबन 1800 से 2000 लोग डेली आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डोज वाले भी हैं और बूस्टर डोजेस वाले भी। जिससे NCOC वालों ने 30 से ऊपर का बूस्टर फ्री कर दिया है और ट्रैवलर्स के अलावा जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं वो भी सब बूस्टर्स लगवाने के अहल हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रश हो गया है। बूस्टर में हम फाइज़र भी लगा रहे हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक, मॉडर्ना सब अवेलेबल है। अस्पतालों में कोरोना जैसी अलामत वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। जिना अस्पताल के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर शहबाज हैदर का कहना है कि सिर्फ SOP पर अमल करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। स्ट्रेटजी है कि जी एक मास्क लगाया जाए, मास्क ज़रूर लगाएं और इसकी जो चूँकि फैलने की शरह है वो ज़्यादा तेज़ है और अभी दिख रहा है कि पहले की निस्बत हम देख रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो प्रिवेंशन इज़ दी बेस्ट थिंग। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में खौफनाक इजाफा हो गया है। हुकूमत सिंध का कहना है कि अगर यूं ही केसेस बढ़ते रहे तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। महकमे स्कूल तालीम में नया फर्नीचर खरीदने का मामला अल्तवा का शिकार है। 4 अरब रुपए की लागत से फर्नीचर खरीदने का मामला फाइलों की हद तक रह चुका है। महकमा स्कूल तालीम में नया फर्नीचर खरीदने का मामला ताहाल ज़ेर अल्तवा है। महकमा स्कूल तालीम में प्रोक्योरमेंट कमेटी का नया सरबराह अब्दुल कदीर अंसारी मुकर्रर किया गया है, जबकि अब्दुल कदीर अंसारी एडिशनल सेक्रेटरी PDF स्कूल तालीम के ओहदे पर तैनात हैं। नदीम अहमद को प्रोक्योरमेंट कमेटी के सरबराह नदीम अहमद के तबादले के बाद ओहदा खाली था। कारों की बुलंद कीमत के साथ मिनी बजट में टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर दिसंबर में कारों की फ़रोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में कारों की फ़रोख्त 96% इजाफे से एक माह में 27,321 यूनिट फ़रोख्त किए गए। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त में 96% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त 27,331 यूनिट रिकॉर्ड की गई। दिसंबर 2020 में 13,956 कारें फरोख्त हुई थी। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन चेयरमैन HM शहजाद का कहना है कि कंपनीज ने बुकिंग की सप्लाई ताखीर से की, जिससे दिसंबर में फरोख्त में इजाफा हुआ। ऐसा नहीं है कि ये दिसंबर के लिए ही गाड़ियां बुक हुई थी। आप देखें, अगर हम 2020 में मार्च में जब कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो आप देखें कि ये तमाम जितने भी कंपनीज़ हैं, ये लोकल असेंबलर्स हैं, ये सितंबर अक्टूबर तक सारे बंद रहे। एक वो डेडलॉक भी चला आ रहा था। बहरहाल जनवरी और नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर से ही ये गाड़ियां देना शुरू की थी, लेकिन डेडलॉक चला आ रहा था। अब भी पुरानी जो बुकिंगें हैं लोगों की, उनको 15 जनवरी का टाइम दिया जा रहा है। मिनी बजट के जरिए तजवीज़ करदा कीमतों में इजाफे से कबल एक माह में अब तक की सबसे ज्यादा कारों की फरोख्त है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त में 46% का इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन चेयरमैन का कहना है कि मिनी बजट की मंजूरी के बाद कारों की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। से 8 दिन पहले आया है तो उसके असरात तो आने वाले वक्तों में आएंगे, क्योंकि अभी कौमी असम्बली और सेनेट के बाद जो है अभी दोबारा उसकी अप्रूवल लेना बाकी है। जब तक वो अप्रूवल नहीं आएगी, जब तक ये मामला अभी देखते हैं कि शायद 15 जनवरी तक जो है ये कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन या SRO निकलेंगे। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में सुजुकी की फरोख्त में 82% और होंडा कारों की फरोख्त में 56% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में मोटरसाइकिलों की फरोख्त में 10% कमी हुई, जबकि रवा माली साल 6 माह में मोटरसाइकिलों की फरोख्त 18% का इजाफा हुआ है। शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पोर्शन बनाने के केस में अदालत ने बिल्डर मुदस्सिर बारी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पोर्शन बनाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने गैर कानूनी पोर्शन के पानी, बिजली, गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने पोर्शन की सब लीज देने से भी रोक दिया है और बिल्डर मुदस्सिर बारी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने DG SBCA से गैर कानूनी तामीरात पर वजाहत तलब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर SBC कोरंगी को भी नोटिस जारी कर दिया है।
साउथ पार्क क्लिफ्टन फेज़ 2 में तजावुज़ात ख़त्म करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर अदालत ने क्लिफ्टन बोर्ड क्लिफ्टन से जाम रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में साउथ पार्क क्लिफ्टन फेज़ 2 में तजावुज़ात ख़त्म करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से मुकालमे में कहा, सी व्यू पर पिछले साल जो ईंटें लगाईं वो उखाड़ दें। आप लोग ब्यूटिफिकेशन के नाम पर पैसा ज़ाया करते हैं। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से जाम रिपोर्ट तलब कर ली है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 3 में गैर कानूनी तामीरात के केस में अदालत ने प्लॉट नंबर 711 पर तामीरात फौरी रोकने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 3 में गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई। अदालत ने SHO को गैर कानूनी तामीरात कराने वालों के खिलाफ FIR की हिदायत कर दी है। अदालत ने SBCA को भी बिल्डर के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का हुक्म देते हुए DG SBCA को 30 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। नॉर्थ कराची में रिफाई प्लॉट पर चाइना कटिंग करके फ़रोख्त कर दिया गया। अदालत ने KD अफसरान से 30 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। सेक्टर 7 नॉर्थ कराची टाउनशिप में रिफाही प्लॉट पर चाइना कटिंग करके फ़रोख्त कर दिया गया। रिफाही प्लॉट किसी को कैसे अलॉट किया जा सकता है, सिंध हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों से इस्तफसार किया, ST1 में कैसे तकसीम कर दिया गया है। ये प्लॉट खेल के मैदान के लिए था जिसे काट कर प्लॉट बना दिया गया है। अदालत ने KD अफसरान से 30 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि अदालत ने KDA को दरख्वास्त में फरीक बनाकर तरमीमी टाइटल फाइल करके 7 रोज़ में दायर करने की हिदायत भी कर दी है। ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी की जानिब से 3 रोज़ा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया है, जिसमें तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ज़ैबिस्ट कराची में 3 रोज़ा जॉब फेयर का आखिरी रोज़ 70 से ज़ायद कंपनीज ने तालिब इल्मों को जॉब्स के मौके फराहम किए। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आज के वक्त पर तालिब इल्मों के लिए थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट सेक्टर की जानिब भी तालिब इल्मों का रुझान होना चाहिए। स्टूडेंट्स को इस फैसिलिटी का फ़ायदा लेना चाहिए और एक बहुत अच्छा तरीका है यूनिवर्सिटी का एंड टू एंड के। एक वो बच्चे को लेते हैं, तालीम स्टार्ट करते हैं और तालीम स्टार्ट करने के बाद जो इवेंचुअल प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में जाती है काम करने के लिए, वो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करें, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट ज़ैबिस्ट इज़ डूइंग। सदर ज़ैबिस्ट शहनाज साहिबा का कहना था कि जॉब फेयर का मकसद तालिब इल्मों को जॉब्स के लिए मौके फराहम करना थे। यहाँ पे ये उनको सहूलत एक ही जगह मिल जाती है, बजाय इसके कि एक स्टूडेंट है वो 50 कंपनीज़ को या 30 कंपनीज़ को अपना CV भेजे, तो यहीं पे वो आ जाते हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स 3 दिन के लिए। माहौल भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और यहाँ पे वो अच्छी अपनी तसल्ली से वो सवालात भी कर सकते हैं जो उन्होंने भी कंपनी से पूछने हो। तालिब इल्मों ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे जॉब फेयर का एहतमाम होना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।